मॉस्को के क्रेमलिन से प्रसारित एक संदेश ने दुनिया भर की राजधानियों में हलचल पैदा कर दी है। यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे हो चुके हैं। अब ये 4 साल पूरे होने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की परमाणु ताकत को और मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। अब ये बयान जरूर छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बेहद गहरा है। जैसे ही न्यूक्लियर ट्राइड को बिना शर्त प्राथमिकता बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के बीच एक बड़ा सवाल गूंजने लगा कि क्या रूस सचमुच परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या ये केवल रणनीतिक दबाव बनाने की चाल है या दुनिया एक नए परमाणु दौर की ओर बढ़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि देश की न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूत करना अब बिना शर्त प्राथमिकता है। न्यू स्टार्ट संधि खत्म हो चुकी है, कानूनी सीमाएं हट चुकी हैं और दुनिया के 2 सबसे बड़े परमाणु ताकतवर देश अब आमने सामने खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की ओर बढ़ रहा है या ये सिर्फ रणनीतिक संतुलन का खेल है। आइए विस्तार से इस पूरी कहानी को समझते हैं। यूक्रेन युद्ध के 4 वर्ष पूरे होने के मौके पर पुतिन ने डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे पर वीडियो संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने रूस की सैन्य और तकनीकी क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने खास तौर पर न्यूक्लियर ट्राइड को देश की सुरक्षा का आधार बताते हुए कहा कि रूस की बिना शर्त प्राथमिकता है। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान के दौरान सैनिकों के साहस और अनुभव की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि युद्ध से मिले कॉम्बैट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल सेना और नौसेना को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए किया जाएगा। साथ ही रूस की साइंस और हाईटेक इंडस्ट्री को मिलिट्री विकास से जोड़ा जाएगा ताकि सभी शाखाओं की कॉम्बैट रेडीनेस को बढ़ाया जा सके। अब ऐसे में यहाँ समझना अहम है कि आखिर ये न्यूक्लियर ट्राइड क्या है और इसकी इतना अहम क्यों हो जाता है। दरअसल न्यूक्लियर ट्राइड किसी भी परमाणु शक्ति का वो त्रिस्तरीय ढांचा है जिसमें 3 माध्यम शामिल होते हैं। इसमें सबसे पहला है जमीन से दागी जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि ICBMs। फिर आती हैं पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली मिसाइल जिनको कहते हैं SLBMs। और फिर होते हैं रणनीतिक बम वर्षक विमान। इन तीनों के संयोजन से कोई भी देश ये सुनिश्चित करता है कि यदि उस पर पहला हमला हो जाए तो वह जवाबी हमला करने में सक्षम रहे। यही स्ट्रेटेजिक डिटरेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता का आधार है। अब पुतिन ने यहां स्पष्ट कहा है कि न्यूक्लियर ट्राइड का विकास रूस की सुरक्षा की गारंटी देता है और वैश्विक शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि रूस अपनी परमाणु रणनीति को और आक्रामक या कम से कम अधिक सुदृढ़ करने के लिए तैयार हो रहा है। अब रूस के इस ऐलान का समय भी बेहद अहम है। हाल ही में रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली न्यू स्टार्ट संधि समाप्त हो चुकी है। अब इस संधि के तहत दोनों देशों को अधिकतम 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड रखने की सीमा तय थी। संधि के खत्म होने का मतलब ये है कि अब इन हथियारों की संख्या पर कोई कानूनी सीमा नहीं बची है। इससे आशंका यह है कि दोनों देश अपने अपने परमाणु जखीरों को बढ़ा सकते हैं, जिसमें एक नए हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। ये स्थिति शीत युद्ध के दौर की याद दिलाती है, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर पहुंच गई थी। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुतिन का बयान ये संकेत देता है कि रूस वास्तव में परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि रूस तत्काल परमाणु हमला करने की योजना बना रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु विकल्प की चेतावनी भी दी है। अब विश्लेषकों का मानना यह है कि यहाँ रणनीति अधिकतर डिटरेंस यानी कि डर पैदा करना और पश्चिमी देशों को सीमित रखने के लिए अपनाई जाती है। हालांकि अगर युद्ध और व्यापक हो जाता है या नाटो सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल होता है तो इस चीज का जोखिम जरूर बढ़ सकता है। वो यही वजह है कि पुतिन के हर बयान को वैश्विक स्तर पर बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। अब यहाँ ये समझिए कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार का भंडार माना जाता है। ये विरासत उसे सोवियत संघ के विघटन के बाद मिली। 1986 के चरम पर सोवियत संघ के पास लगभग 45,000 परमाणु हथियार थे। रूस ने इतिहास में सार बॉम्बा जैसे 50 से ज्यादा मेगाटन सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का परीक्षण भी किया हुआ है। आज भी उसकी रक्षा नीति में परमाणु हथियार केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। भूमिगत साइलो, मोबाइल लॉन्चर्स और परमाणु पनडुब्बियां उसकी रणनीतिक क्षमता का एक अहम हिस्सा है। पुतिन के बयान से वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। यदि अमेरिका भी अपनी परमाणु क्षमताएं बढ़ाता है तो ये एक नई परमाणु होड़ को जन्म दे सकता है। यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ने से दुर्घटनाओं या गलत आकलन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। एक छोटी सी गलती या गलतफहमी भी बड़े विनाश का कारण यहाँ बन सकती है।
पुतिन का न्यूक्लियर ट्राइड को प्राथमिकता देने का ऐलान करना केवल एक सैन्य घोषणा नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। रूस अपनी ताकत और वैश्विक प्रभाव को कम नहीं होने देगा, लेकिन क्या ये परमाणु हथियार के वास्तविक इस्तेमाल की दिशा में कदम है? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। अधिक संभावना यही है कि ये एक कूटनीतिक और सैन्य दबाव की रणनीति हो। फिर भी न्यू स्टार्ट संधि के खत्म होने और युद्ध के जारी रहने के बीच दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां संतुलन बेहद नाजुक हो चुका है। आने वाले समय में रूस और अमेरिका के फैसले ही तय करेंगे कि दुनिया स्थिरता की ओर बढ़ेगा या एक नए परमाणु युग की ओर बढ़ने वाला है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।